हे एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट किंगडम। हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि कैसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन करा गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अंडर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि R.H. वाइटेकर जी ने प्रपोज करा था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो 5 किंगडम बनाए गए वो थे मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटे। तो इस चैप्टर में हम ये डिटेल में डील करने जा रहे हैं कि कैसे किंगडम प्लांटे का फर्दर क्लासिफिकेशन करा गया, और हमें ये समझना चाहिए कि जो प्लांट किंगडम है उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन पहले करे गए थे वो क्लासिफिकेशन सिस्टम अब चेंज करे गए हैं, क्योंकि जो फंजाई है और मेंबर्स है मोनरा और प्रोटिस्टा के जिनके पास सेल वॉल्स प्रेजेंट है उनको प्लांटे में से बाहर निकाल दिया गया। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में फंजाई और जो मेंबर्स है मोनरा और प्रोटिस्टा के जिनके पास सेल वॉल्स प्रेजेंट है उनको प्लांटे के अंदर रखा गया था। वैसे ही साइनोबैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे, वो एल्गे नहीं है। इस चैप्टर में हम प्लांटे को डिस्क्राइब करेंगे एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स के अंडर। लेट्स डिस्कस प्लांट किंगडम इन डिटेल। द प्लांट किंगडम इज ए पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। पॉलीफाइलेटिक ग्रुप वो ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का जो कि एक से ज्यादा कॉमन एवोल्यूशनरी एंसेस्टर से डिराइव करा जाता है, इसीलिए उन सारे ऑर्गेनिजम्स को सेम टैक्सोन में नहीं रखा जाता। The plant kingdom is a polyphyletic group, which means that it includes different kinds of organisms. अलग अलग तरह के organisms present होते हैं जिनको कि plants बोला जाता है, और इनका evolution different protist ancestors करते हैं। ये evolve हुए हैं अलग अलग protist ancestors से। इन groups of organisms के पास evolutionary relatedness तो नहीं है, but और भी काफी चीजें हैं जो कि इनमें कॉमन है। द फर्स्ट वन इज दे आर ऑल यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक प्रोड्यूसर्स। सभी के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये अपना खाना खुद बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्योंकि इनके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है क्लोरोफिल। दे ऑल हैव ए सेल वॉल। दे ऑल हैव 2 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। सबसे पहली स्टेज है हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक जनरेशन और दूसरी है अ डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक जनरेशन। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अंडरगोइंग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट सेल्स प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। जो प्लांट बॉडी है उसको स्पोरोफाइट बोला जाता है, तो उस प्लांट बॉडी के अंदर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कि रिडक्शनल डिवीजन करेंगे। रिडक्शनल डिवीजन एज यू नो इज मियोसिस। मियोसिस करके वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएंगे। हर एक स्पोर माइटोटिक डिवीजन करेगा। माइटोटिक डिवीजन किस लिए करी जाती है? ताकि सेल नंबर इंक्रीज हो, ताकि वो एक मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बने। माइटोटिक डिवीजन्स गैमेटोफाइट के अंदर इसलिए रिक्वायर्ड है ताकि वो गैमीट्स बना सकें। तो जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है वो कैसे बनता है? जब 2 गैमीट्स का फ्यूजन होता है उससे क्या बनता है? डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। नेक्स्ट फीचर आता है दे आर मोस्टली ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब सेल्फ प्रोड्यूसर्स है, अपना खाना खुद बना लेते हैं। एंड हैव कलर्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। जो उनके सेल्स है उनके अंदर कलर्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट है। फिर आता है टॉपिक एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं 5 किंगडम्स जो कि R.H. वाइटेकर जी ने प्रपोज की थी। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। और प्लांटे जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि इनके जो एंसेस्टर्स हैं वो हैं प्रोटिस्ट्स हैं। तो हम यहां पे देख सकते हैं प्लांटे कहां से इवॉल्व हुए हैं? प्रोटिस्ट से इवॉल्व हुए हैं। अलग अलग प्रोटिस्ट से इवॉल्व हुए हैं प्लांटे। It is believed that green algae living in ancient areas were the ancestors of the first land plants. जो फर्स्ट लैंड प्लांट्स है वो कहां से इवॉल्व हुए हैं? ग्रीन एल्गे से इवॉल्व हुए हैं।
क्योंकि जो ग्रीन एल्गे हैं और लैंड प्लांट्स हैं उनके अंदर काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं. द फर्स्ट वन इज दे हैव सेम काइंड ऑफ क्लोरोफिल. द सेकंड इज द सेल वॉल कंटेन्स सेलुलोज. द थर्ड इज carbohydrates are produced during photosynthesis. And the fourth is both store food in the form of starch. जो किंगडम प्लांटे हैं उसके अंदर फॉलोइंग डिविजन्स आती हैं. किंगडम प्लांटे as we can see it is divided into sub-kingdoms Cryptogame and Phanerogame. Cryptogame is further divided into the divisions. First is Thallophyta, the second is Bryophyta. Example under Bryophyta is Funaria, and the third one is Pteridophyta. Example under Pteridophyta is Pteris. Phanerogame is divided into division Spermatophyta. Thallophyta is further subdivided into algae and fungi. Example under algae is Pyrogyra, and example under fungi is Rhizopus. Spermatophyta is further subdivided into Gymnospermae. Example under Gymnospermae is Cycas, and Angiospermae. The example under Angiospermae is pea and paddy. The multicellular plant life evolved from the unicellular forms of green algae attached to underwater surface. जो फर्स्ट लैंड प्लांट्स थे वो कहाँ से इवॉल्व हुए थे? वो एल्गे से इवॉल्व हुए थे. ठीक है. और वो एल्गे कहाँ पे प्रेजेंट थे? दे वर अटैच्ड टू द अंडर वाटर सरफेस. तो ये जो ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम एक्वेटिक टू लैंड दैट मीन्स टेरेस्ट्रियल लाइफ, वो 2 लाइन्स के अलोंग हुआ. द वन लाइन लेड टू ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइटा में आ जाते हैं मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स. ये फर्स्ट पिक्चर मॉसेस की है एंड द सेकंड वन इज ऑफ लिवरवर्ट्स. सेकंड लाइन लेड टू ट्रैकियोफाइटा. ट्रैकियोफाइटा के अंडर कौन से प्लांट्स आते हैं? वास्कुलर प्लांट्स. वास्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास स्पेशलाइज्ड सिस्टम है फ्लूइड्स को कैरी करने के लिए, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम. द ब्रायोफाइटा लाइन लेड टू ए ब्लाइंड एंड. जो ऑर्गेनिजम्स ब्रायोफाइटा में प्रेजेंट हैं उनमें आगे अडेप्टेशंस नहीं हुई, कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ, तो एक ब्लाइंड एंड आ गया. बट जो ट्रैकियोफाइटा लाइन है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उन्होंने कॉन्टिन्यूस अडेप्टेशन शो की थ्रू आउट एजेस. और जो आज हम फ्लावरिंग प्लांट्स विद कवर्ड सीड्स जिनको कि हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं वो हम देख सकते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स थे ट्रैकियोफाइटा में उनमें कॉन्टिन्यूस अडेप्टेशंस आती रही. द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. और ये कैसे चेंज हुई है? अर्लियर क्लासिफिकेशन में एक फीचर देखा जाता था, जैसे कि सेल वॉल देख लिया. अब सेल वॉल तो फंजाई में भी प्रेजेंट है और जो मेंबर्स है मोनरा और प्रोटिस्टा के उनमें भी सेल वॉल प्रेजेंट है. तो इन सभी को कहाँ रख दिया? प्लांटे किंगडम में, प्लांट्स में रख दिया गया इनको. बाकी के कैरेक्टर्स नहीं देखे, सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे. सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स और वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को जब इक्वल वेटेज दिया गया तब जाकर पता चला कि जो फंजाई है और जो मेंबर्स है मोनरा और प्रोटिस्टा के जिनके पास सेल वॉल भी प्रेजेंट है वो प्लांट्स नहीं हैं. तब जाकर इनको एक्सक्लूड करा गया. और जो साइनोबैक्टीरिया है जिसको हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे, और जो डायटम्स है जिनको हम बोलते हैं गोल्डन ब्राउन एल्गे, वो एल्गे नहीं हैं. तो उन सभी को उनकी रिस्पेक्टिव किंगडम्स के अंदर रखा गया. सब कुछ स्टडी करने के बाद मॉर्फोलॉजिकल, वेजिटेटिव, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करने के बाद किंगडम प्लांटे के अंदर हम पढ़ेंगे एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटे. जो फर्स्ट लेवल क्लासिफिकेशन का है
वो डिपेंड करता है कि जो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड है या नहीं है। नेक्स्ट लेवल बेस्ड है कि जो डिफरेंशिएटेड बॉडी है उसके पास स्पेशल टिश्यूज है या नहीं है। स्पेशल टिश्यूज जैसे कि वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट है या नहीं है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। और फर्दर क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है कि जो प्लांट्स है वो सीड्स बियर कर सकते हैं, और अगर वो कर सकते हैं तो जो सीड्स है वो नेकेड है या इनक्लोज्ड है फ्रूट्स के अंदर। तो इन 3 लेवल पे जाके क्लासिफिकेशन को स्टडी करा गया। अब हम इस फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कि प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई करा गया, क्या क्या क्राइटेरिया यूज करे गए थे। अगर प्लांट्स के पास डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं है तो उन ऑर्गेनिजम्स को थैलोफाइट्स में रखा गया। जिनके पास डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है और वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है उनको ब्रायोफाइट्स में रखा गया। जिनके पास डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी भी है, वैस्कुलर टिश्यूज भी है, बट वो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, उनको टेरिडोफाइट्स में रखा गया। जिनके पास डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी भी है, वैस्कुलर टिश्यूज भी है और सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको स्पर्मेटोफाइट्स में रखा गया। स्पर्मेटोफाइट्स में जिनके पास नेकेड सीड्स है उनको जिम्नोस्पर्म्स में रखा गया, और स्पर्मेटोफाइट्स में जिनके पास सीड्स तो हैं बट वो फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट है उनको एंजियोस्पर्म्स में रखा गया। एंजियोस्पर्म्स को भी आगे 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करा गया इनटू डायकोट्स एंड मोनोकोट्स। डायकोट का मतलब इनके पास सीड्स प्रेजेंट है विद 2 कोटिलेडन्स, एग्जाम्पल है टोमेटो। और मोनोकोट में सीड्स प्रेजेंट है बट एक कोटिलेडन प्रेजेंट है, इसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं व्हीट, कॉर्न। According to Eichler, in 1883, the plant kingdom is divided into 2 main subkingdoms. Plant kingdom को 2 main subkingdoms के अंदर डिवाइड करा गया। The first one is Cryptogame. Cryptogame को further 3 divisions में डिवाइड करा गया। The first one is Thallophyta, second one is Bryophyta and the third one is Pteridophyta. Thallophyta के अंदर आ जाते हैं algae, Bryophyta के अंदर आते हैं mosses and lichens और Pteridophyta के अंदर आते हैं ferns। जो सेकंड सब किंगडम है वो है Phanerogame। इसको 2 सब डिविजन्स में डिवाइड करा गया। The first one is Gymnosperms and the next is Angiosperms। किंगडम प्लांटे को क्लासिफाई कैसे करा गया? ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सीड्स इन देयर मेंबर्स। किंगडम प्लांटे के अंडर जो मेंबर्स आते हैं अगर उनके पास कोई भी सीड्स प्रेजेंट नहीं है तो उनको क्रिप्टोगैम्स बोला गया। अगर उनके पास सीड्स प्रेजेंट है तो उनको फेनेरोगैम्स बोला गया। क्रिप्टोगैम्स को फर्दर क्लासिफाई करा गया अगर क्रिप्टोगैम्स में जो मेंबर्स आते हैं उनके पास कोई भी ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स नहीं प्रेजेंट, उसके अंदर एग्जांपल आती है एल्गे, एंड एल्गे बिलोंग टू क्लोरोफाइटा टैक्सोनॉमिक ग्रुप। क्रिप्टोगैम्स में जो मेंबर्स हैं अगर उनके पास रूट एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उसके अंदर एग्जांपल आती है मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स बिलोंग्स टू ब्रायोफाइटा टैक्सोनॉमिक ग्रुप। क्रिप्टोगैम्स में अगर जो मेंबर्स हैं उनके पास रूट्स, स्टेम्स और लीव्स प्रेजेंट हैं उसके अंदर एग्जांपल आती है फर्न्स एंड होर्सटेल्स। फर्न्स एंड होर्सटेल्स बिलोंग टू टेरिडोफाइटा टैक्सोनॉमिक ग्रुप। जिनके पास सीड्स प्रेजेंट है उनको फेनेरोगैम्स बोला गया। उनको फर्दर क्लासिफाई करा गया ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स। अगर फेनेरोगैम्स के मेंबर्स के अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं है तो उनको जिम्नोस्पर्म्स बोला गया। जिम्नोस्पर्म्स को फर्दर क्लासिफाई करा गया इनटू नीडल लाइक लीव्स एंड वाइड लीव्स। जिन जिम्नोस्पर्म्स में नीडल लाइक लीव्स प्रेजेंट है उसके अंदर एग्जांपल आती है कॉनिफर्स की, एंड कॉनिफर्स बिलोंग्स टू पिनोफाइटा टैक्सोनॉमिक ग्रुप। जिन जिम्नोस्पर्म्स में वाइड लीव्स प्रेजेंट है उसमें एग्जांपल्स आती है गिंकोस एंड साइकैड्स की।
Ginkgos belongs to Ginkgophyta taxonomic group and cycads belongs to Cycadophyta taxonomic group. फेनेरोगैम्स में जिनके पास फ्लावर्स प्रेजेंट हैं उनको एंजियोस्पर्म्स बोला गया और एंजियोस्पर्म्स मैग्नोलियोफाइटा टैक्सोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अभी हमने दो सब किंगडम्स पढ़ी। द फर्स्ट वन इज क्रिप्टोगैमे और दूसरी थी फेनेरोगैमे। क्रिप्टोगैमे के पास कोई भी सीड्स प्रेजेंट नहीं होती और फेनेरोगैमे में सीड्स प्रेजेंट होती है। क्रिप्टोगैमे दोज विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फेनेरोगैमे स्पर्मेटोफाइटा। The first characteristic is in cryptogamy the reproductive organs are inconspicuous. Inconspicuous means they are not easily visible. In phanerogamy the members have well differentiated reproductive tissues and organs. In cryptogamy they include lower plants which have naked embryos that are called spores. In phanerogamy they include higher plants which always bear seeds. In cryptogamy, the members are called flowerless or seedless plants. In phanerogamy, the members are called seed-bearing plants. In phanerogamy, the members consist of embryos along with stored food, and that stored food serves for initial growth of embryo during germination. Now let's compare Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. In Thallophyta, the plant body is thallus-like, which is not differentiated into root, stem and leaves. In Bryophyta, the plant body does not have true roots, stem and leaves, but may show root-like and leaf-like structures. And in Pteridophyta, the plants have true roots, stem and leaves. In Thallophyta, no specialized system for conduction is present. Like no vascular system is present. In Bryophyta, true vascular system is absent. And in Pteridophyta, vascular system is present. In Thallophyta, the example is algae. Bryophyta, the examples are mosses and liverworts. And Pteridophyta, the example is ferns.